हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख रुपए का प्लांट एवं मशीन खरीदी गई। उसी वर्ष 30 जून को 40,000 रुपये की उसमें वृद्धि की गई। 1 अक्टूबर 2011 को इसमें 50,000 रुपये दूसरी वृद्धि की गई। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल को पहली मशीन खरीदी है, फिर उसमें हमने वृद्धि करी यानी और परचेज़ किया 40,000 का। कब किया? जून को। तो पहला जो टैप लगेगा वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर को लगेगा पहले साल का। अब जो दूसरी मशीन खरीदी है 30 जून को 2011 में ही, तो इसमें लगेगा 6 महीने का। और जो तीसरी मशीन खरीदी है अक्टूबर में 2011 में 50,000 की, उस पर लगेगा 3 महीने का। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2011 को खरीदी गई थी का 1/5 भाग अनुपयोगी हो गया तथा जनवरी 2012 को 5,000 रुपये में बेचा गया। देखिए इसमें 2004 लिखा हुआ है, 2004 नहीं है, 2011 कर लेना इसको। इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो 2004 लिखा है 2004 नहीं है, 2011 है। ठीक है, 2011 कर लेना इसको। तो इसमें क्या लिखा है फिर? जनवरी 2012 को 5,000 रुपये में बेच दिया, यानी जो पहली मशीन जो हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी 2012 में, उसको 5,000 रुपये में बेच दी गई। और प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं खाते। प्रथम 3 वर्षों का यानी 11, 12, 13 तक हमें बनाना है। और मशीन खाता तैयार कीजिए तथा हिरास मूल लागत पर 10% की दर से लगाया जाता है। तो देखिए हमें मूल लागत पर कह रहा है, तो मूल लागत जो होती है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगती है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से उस पर हमें निकालना है, कौन सी मेथड हमें अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो हिरास की दर है वो 10% दे रखी है, और किस पर उसमें लिखा होगा या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और यदि नहीं दे रखा तो आप देख लीजिए कि मूल लागत पर जो आपका डेप्रिसिएशन मेथड होता है उसमें हम कैसे लगाते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हम मूल लागत पर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने थोड़ा छोटा आधे पार्टों में बनाया है ये, तो आप इसको बिल्कुल एक साथ बनाना इस पार्ट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन खींच ली, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, 6 कॉलम हो गए। अब देखिए हमने जो पहली मशीन खरीदी थी वो 1 लाख की खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल को। तो हम क्या करेंगे, इसका हम टैप लगाएंगे 1 लाख का। तो देखिए डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% और 9 महीने का, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 7500 रुपये। फिर देखिए जो दूसरी मशीन इन्होंने 2011 में ही खरीदी है वो 40,000 की खरीदी है, तो इस पर लगेगा 6 महीने का। तो 40,000 का 10% और 6/12, तो आपका कितना हो जाएगा? ये निकल के डेप्रिसिएशन आएगा आपका 2,000 रुपये का। फिर देखिए जो थर्ड मशीन इन्होंने ख़रीदी है वो इन्होंने 1 अक्टूबर को ख़रीदी है। अब देखिए इसका निकलेगा 5,000 का 10% और 3/12, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका ये टैप कितना आ गया? 1250। अब देखिए हम इस टोटल को लगाएंगे, इस टोटल को इधर ले गए, और इसमें से जब हम ये तीनों टैप घटा देंगे, आप इसको अंदर कॉलम में जोड़ के भी लिख सकते हैं या बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसको घटा देंगे तो हमारा आएगा 1,79,250। अब देखिए इसी के नीचे आपको लंबी लाइन खींचनी है, क्योंकि वहाँ पे आप ऐसा मत करना कि अलग अलग बनाएं, ये पूरा एक कॉलम में ही बनाना, पूरा नीचे तक, पूरे नीचे तक लाइन खींचना, जैसे मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्योंकि वो क्लियर नहीं चमकता है इसलिए मैंने थोड़ा हाफ कर दिया था इसको। ठीक है, अब देखिए हम आगे का, ये 2011 का बना, अब 2012 का देखते हैं। 2012 में जो हमारा ऊपर बैलेंस निकल के आया था कितना, टू बैलेंस BD हमने यहाँ लिख दिया 1 जनवरी को 1,79,250। ठीक है, फिर देखिए बाई कैश हमने क्या करा था कि 2012 में पहली मशीन जो हमने अप्रैल को ख़रीदी थी वो बेच दी। तो बेचने कितने की बेची? 5,000 की बेची, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब देखिए जो हमारा पहली मशीन थी उस पर जो हमारा डेप था
ठीक है। तो पहली मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन इसका 1/5 भाग अनुपयोगी हुआ था। तो 1 लाख का जब हम 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,000। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ। यानी 20,000 की मशीन है वो, ठीक है, जो हमने बेची है। अब इस पर पहले साल का जो डेप लगा था, देखिए 7500 का डेप आया था पहले साल। इसका निकाल लीजिए 1/5। तो 5 × 5 5 दूनी 5 पंजे 25। तो पहले साल का डेप कितना आ गया, यानी 20,000। 20,000 और 20,000 का 7500 का, पहले साल का डेप 7500 का था, तो 7500 का 5% कितना आ गया आपका, 1500। ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने जो ये बेची है, ये मशीन इन्होंने 1 अप्रैल खरीदी गई थी, ये जनवरी 2012 को 5 जनवरी में ही बेच दी। तो इस पर डेप लगने का मतलब ही नहीं है इस वाली मशीन पर। और इसको कितने का बेच दिया इन्होंने, 5,000 का बेच दिया। ठीक है, कितने का बेच दिया, 5,000 का बेच दिया। तो कितने हो गए, 6,500 रुपये हो गए। कितने हो गए, 6,500। ठीक है। तो हमारा 005 और 9 में 6 गया 3, यानी 13,500 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने 1/5 भाग बेचा है उसका। 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी थी, तो 1 लाख का जब 1/5 भाग निकालेंगे तो 20,000 आया। उसी प्रकार से जो पहला टोटल डेप था 1 लाख की मशीन का, वो 7500 रुपये था, तो उसका भी हम 1/5 निकालेंगे तो हमारा 1500 रुपये आया। और उस मशीन को हमने सेल आउट कितने में किया है, 5,000 में। तो यानी टोटल 6,500 की अमाउंट आती है। तो 20,000 में से जब हम 6,500 निकालेंगे तो 13,500 का लॉस हो गया। देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन में। तो देखिए हमने बैलेंस डाला था, हम जो 2011 में जो हमारा बैलेंस निकल के आया था वो बैलेंस हमने यहाँ डाल दिया। फिर हमने ये बेची थी सेल वाली, ठीक है, हमने 5,000 रुपये में बेच दिया था। लॉस हमारा कितने का आया, 13,500। अब हम डेप लगाएंगे। तो देखिए 1 लाख में से 20,000 रुपये की मशीन तो हमने बेच दी, तो हमारे पास कितने की बची, 80,000 की बची। अब 80,000 का जब हम पूरे साल का डेप लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8,000। ठीक है। दूसरी वाली जो मशीन थी वो हमारी कितने की थी, वो हमारी 40,000 की थी। 40,000 का जब 10% लगाएंगे तो हम कितना आएगा, 4,000। और जो थर्ड मशीन थी वो हमारी 50,000 की थी, उसका 10% लगाएंगे तो 5,000। ठीक है। अब इस टोटल को हम यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, इसमें से जब हमने टोटल घटाया तो हमारा कितना आ गया, 1,43,750 रुपये बैलेंस आ गए 2012 में। ठीक है। इसको हम 1 जनवरी 2013 में यहाँ ले गए, 1,43,750। अब देखिए फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो देखिए जगह नहीं थी और फिर बड़ा भी हो जाता, तो मैंने फिर इनको सबको एक साथ लिख दिए हैं। तो देखिए पहली तो हम यही वाले तीनों डेप, ठीक है, यानी 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000। फिर 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। और 50,000 का 10% 5,000, यानी तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है। तो कितना हो गया, आप चाहे अलग अलग करके दिखा देना, 17,000 रुपये का डेप हो गया। अब देखिए 1,43,750 में से 17,000 रुपये आप घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 1,26,750। देखिए क्वेश्चन में आंसर यही दे रखा है, 1,26,750। तो देखिए 3 साल का ही वो बनवा रहा था, तो हमने 3 साल का बना दिया, 11, 12, 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और यदि आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।